Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. कहाँ तक हुआ था? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? नहीं पता है किसी को? Sir, half adder, full adder. हैं? Half adder, full adder. आपका today we will discuss about the half subtractor. Just starting the lecture. चलिए, half subtractor. जिस तरह से हमने हाफ एडर पढ़ा, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, दो बिट को सब्ट्रैक्ट करना है. सपोज दैट ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं. उस दो नंबर को, वेरिएबल को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स ए माइनस बी करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हाफ सब्ट्रैक्टर यूज करते हैं. सो जस्ट लुक ओवर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर. हाफ सब्ट्रैक्टर. A and B are two inputs and आउटपुट जो है, जिस तरह से हाफ एडर में सम एंड कैरी होता था, इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा और बोरो हो जाएगा, है ना. बोरो हम लोग लेते हैं. दीज आर टू आउटपुट. ओके. नाउ ट्रुथ टेबल विल बी लाइक दिस. इनपुट्स A and B and outputs difference and borrow. यही दो चीज होते हैं, डिफरेंस और बोरो करते हैं हम लोग. जब भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के डिफरेंस निकलता है, और बोरो जिसमें करना होता है उसको हम लोग बोरो करते हैं. ये दो चीजें होती है इसमें. तो देखिए, चूंकि टू वेरिएबल्स है आपके एंड उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएंगे? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1. सो दीज आर द फोर कॉम्बिनेशन. ना डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 क्या है? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? ए माइनस बी कर रहे हैं. ठीक है. तो 0 माइनस 0 0, बोरो भी 0 हो गया. 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 करने से 1 विथ बोरो 1 होता है. 1 माइनस 0 1 और बोरो 0. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू
डिफरेंस 0 हो जाएगा और बोरो भी 0 हो जाएगा, यही होगा। अब अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका डिराइव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, सो इट कैन बी रिटन एज ए XOR बी, दिस इज योर डिफरेंस। इसके बाद अब बोरो के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो बोरो के लिए क्या हो जाएगा, एक ही वन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा मैंने इसको क्यों लिखा है ए बार बी, डी के लिए हम एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो डी के करस्पॉन्डिंग वन कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इस वन के करस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, इसलिए ए बार बी, फिर प्लस दूसरा वन यहाँ पे है ए बी बार, यानी ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव किए जाते हैं बाय टेकिंग हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ओके, इसमें एक्चुअल में ट्रूथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट डिराइव किया नहीं जाता है, उसके लिए के मैप का सहारा लिया जाता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है कि दो टर्म है ही, कुछ और पेयर वगैरह बनने वाला नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिखा, ठीक है। अभी फुल सबट्रैक्टर जब देखेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे, हो सकता है के मैप पे, जैसे आप फुल एडर में के मैप यूज किए थे ना। बोरो के लिए वन यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, ये ए बार बी, ए बार बी, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन आ गए हैं आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब ब्लॉक डायग्राम अगर बनाना होगा तो सिंपली कैसे बनाएंगे, ए और बी ये दो वेरिएबल ले लिया हमने, और उसके बाद ये हो गया आपका ए XOR बी, ये XOR बी हो गया, दिस इज योर डिफरेंस टर्म। इसमें लिखना है तो लिख सकते हैं डिफरेंस, और बोरो के लिए ए बार बी है ना, तो एक नॉट गेट यहाँ पे लगा देते हैं, ए बार हो गया और दूसरा ये हो गया ए बार इंटू बी, एंड गेट लगा दिया, दिस वुड बी योर बोरो। यहाँ पे बोरो लिखना, बोरो नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। अरे कोई जुड़े हुए हो कि नहीं भाई, यस सर। कोई जवाब क्यों नहीं देते हो भाई, हाँ ना कुछ भी नहीं, एकदम लग रहा है कि मैं किसी को ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो है ही नहीं अवेलेबल। कुछ तो बोलो, हाँ ना, कोई डाउट भी नहीं किसी को रहता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। चलिए नेक्स्ट इज फुल सबट्रैक्टर। जिस तरह से फुल एडर होता है उसी तरह से फुल सबट्रैक्टर भी हम लोग बनाते हैं। फुल एडर में क्या करते थे कि ए प्लस बी प्लस क्या करते थे, ए कैरी इन। प्लस बी प्लस कैरी इन करते थे, बिल्कुल सही, कैरी इन करते थे, ठीक। इसमें क्या करते हैं, ए माइनस बी आई करते हैं, बोरो इन को करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम लोग अभी। फुल सबट्रैक्टर, पहले ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। इनपुट्स विल बी ए बी एंड बी आई, ए बी और बी आई। आउटपुट विल बी डिफरेंस डी एंड बोरो आउट बी ओ, ये बी आई इनपुट होगा और बोरो आउट बी ओ आउटपुट हो जाएगा। नाउ ट्रूथ टेबल विल बी, अगेन वी परफॉर्म बेसिकली ए माइनस बी आई, ये ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो देखिए इनपुट्स हमने लिया ए बी
and BI, and outputs D and BU. तो 3 बिट्स को के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लिख दीजिए 011, 100, 101, 110 एंड 111। देखिए कोई छूट गया है क्या? अब यहाँ ध्यान दीजिए, a माइनस बी माइनस बी आई करना है अपने को, तो 0 माइनस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0, और बोरो भी 0। 0 माइनस 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 विथ बोरो 1। 0 माइनस 1, 1 विथ बोरो 1। ठीक है। उसके बाद 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 विथ बोरो 1, यानी बोरो तो 1 हो ही जाएगा, अब बचा 1, वो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 डिफरेंस हो जाएगा, बोरो 1 हो जाएगा। 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 1, और बोरो 0। 1 माइनस जीरो माइनस 1 करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस 0 1 होता है, और 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 विथ बोरो 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 विथ बोरो 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 होता है, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 विथ बोरो 1। सो we may now write down the logical expression like this। एक्चुअल में इसमें भी क्या है कि डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है के मैप का यूज करने का, क्योंकि आप बनाना है के मैप बना सकते हैं, लेकिन कोई पेयरिंग वगैरह होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो के मैप में ही सेट कर दीजिए। मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ए बार बी बार बी आई प्लस ए बार बी बी आई बार प्लस ए बी बार बी आई बार plus A, B and Bi. So this expression is just similar to full adder. So expression can be written like this: A XOR B XOR Bi। ये डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब बोरो ऑड के लिए अगर हम ये बनाते हैं, के मैप बनाते हैं, तो इसके लिए एक बार के मैप को देख सकते हैं। 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। ए बी बी आई 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। 1 कहाँ कहाँ पे है? बोरो ऑड के लिए निकालना चाह रहा हूँ, है ना, बी ओ के लिए। तो 1 यहाँ पे है, जिसके करस्पॉन्डिंग ए बी बी आई क्या है? 0 0 1, है ना, तो 0 0 1 में यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा 1 कहाँ पे है? 0 1 0 पे, 0 1 0 पे, यानी यहाँ पे। फिर तीसरा 1 कहाँ पे है? तीसरा 1 है 0 1 1, 0 1 1। ठीक है, और लास्ट 1 कहाँ पे है? 111 पे, 111। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका पेयर बन रहा है। ठीक, कैसा पेयर बन रहा है? तो देखिए, इसका इसका पेयर बन रहा है, इसका इसका पेयर बन रहा है, इसका इसका पेयर बन रहा है। फुल एडर में भी ऐसे ही हो रहा था। अब देखिए, अगर ऐसा पेयर बन रहा है, तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी ओ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ए बार बी आई, ए बार बी आई प्लस, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ए बार बी प्लस, फिर क्या लिख सकते हैं? बी, क्या लिख सकते हैं? बी 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 आई। बी बी आई, बिल्कुल सही।
ठीक. Now this expression can also be written like this: a bar b plus c bi bi हो जाएगा bi इंटू a एक्सॉर b का होल बार. Can anyone tell me that a XOR b का whole bar is equivalent to which logic gate? A XOR b whole bar is equivalent to which logic gate? Can anybody tell me? XNOR gate. Exactly, it is equivalent to XNOR gate. Very good. क्या नाम है आपका? Mohit sir. मोहित सर. ओके. सो इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स नॉर गेट. नाउ ये जो एक्सप्रेशन आपका आया है, ये एक्सप्रेशन, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को, दोनों एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, ये वाला भी है ना और ये वाला भी, दोनों एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, बी ओ के लिए. आप देखिए इसका लॉजिक डायग्राम अगर अपने को बनाना है तो कैसा डायग्राम बनता है, तो कलर से बनाता हूँ. लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक डायग्राम बनाना है. वी हैव टू लॉजिकल, वी हैव टू वेरिएबल ए, टू नहीं, थ्री वेरिएबल ए बी एंड बी आई. ठीक है, तो ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी और एक्सॉर बी आई, एक्सॉर बी आई. दिस वुड बी डिफरेंस, राइट. अब इसके बाद बीओ के लिए निकालना है अपने को. तो बीओ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये है एक और एक ये है, दोनों के बीच में और गेट लगा हुआ है. तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, और गेट लगा देते हैं. ये और गेट लग गया. दिस इज आवर बीओ. इस और गेट में एक इनपुट क्या आएगा, ए बार बी. ठीक है, ए बार बी, यहाँ पे एंड गेट लगा देते हैं. ठीक, और एंड गेट लगा करके इसका आउटपुट एज अ इनपुट यहाँ पे काम करेगा. इसमें क्या आएगा, ए और बी, क्या, ए बार बी. ए बार कैसे बनाएंगे, एक नॉट गेट यहाँ पर लगा दो छोटा सा. ये ए और हो गया और बी. ए और बी हो गया ये. तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है. अब दूसरा पोर्शन बचा बी आई डॉट ए एक्सॉर बी का होल बार, यानी एक नॉट गेट यहाँ और लगेगा. ठीक है, एक नॉट गेट और लगा, सॉरी नॉट गेट बोल रहा हूँ, एंड गेट. एंड गेट यहाँ और लगा, जो जिसका आउटपुट यहाँ पे एज इनपुट आएगा. और इसमें कौन सा चीज़ आएगा, एक यहाँ पे नॉट गेट लगा करके ये इनपुट इसमें भेज दो. ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, ए एक्सॉर बी यहाँ पे है और उस पे होल बार लग गया बाय यूजिंग नॉट गेट. ठीक है, और दूसरा क्या आएगा इसमें इनपुट, ये तो इनपुट चला गया इस एंड गेट में. एक बी आई है, बी आई कहाँ से, ये वाला, इसको से उठा दो. और यहाँ से आ करके so this is the logical diagram for full subtractor. अब यहाँ आप एक चीज और देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने बताया था कि फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ एडर
and half adder, means 2 half adder. Similarly, here also we can see that full subtractor is a combination of 2 half subtractor. कैसे? ये देखिए, ये दोनों मिला करके एक हाफ सबट्रैक्टर बना, दूसरा ये हाफ सबट्रैक्टर, उसमें और गेट लग गया हो. आई होप क्लियर टू एवरीबॉडी. यस और नो? यस सर. बाकी लोग? यस सर. यस सर. यस सर. सर बस एक डाउट आ रहा था. हाँ बोलिए. सर जब हम डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे तो सर हमने वही टर्म्स क्यों लिए जहाँ पे डिफरेंस 0 हो रहा है? डिफरेंस 0 हो रहा है? नहीं, डिफरेंस 0 हो रहा है मतलब कहाँ 0 हो रहा है? ये वाला टर्म क्यों लिए? यस सर. और ये वाला टर्म क्यों लिए, है ना, ये पूछ रहे हो क्या? यस सर. एक्चुअल में क्या है, ये 0 का मतलब क्या है, वो फॉल्स कंडीशन है. मतलब डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो है यहाँ पे हो ही नहीं रहा है कुछ. यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है. मीन्स कंडीशन इज ट्रू only for this combination, this combination, this combination and this combination. That's why we take only those combination whose value is equal to 1, right? समझ में आ रहा है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा इसी चीज को ध्यान दिया जाता है कि ट्रुथ टेबल में आउटपुट साइड में जहां जहां 1 है, इसका मतलब ये है वो कंडीशन ट्रू उसी कॉम्बिनेशन के लिए सक्सेसफुल है, और बाकी के लिए वो कंडीशन ट्रू है ही नहीं. जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया, है ना, और ये वाला हो गया. दैट्स ऑल. सिमिलरली फॉर बीओ ऑल्सो, बीओ के लिए भी ये कंडीशन और ये वाला कंडीशन, है ना, और एक ये कंडीशन. ये तो शुरू से बताते आया हूँ मैं, हाफ एडर में भी फुल एडर में भी मैंने बताया. ठीक है. ओके सर. और कुछ क्वेश्चन किसी को है? किसी को कोई क्वेश्चन और है? नहीं. नो सर. ठीक. नेक्स्ट इज 4 बिट. हेडिंग डालिए 4 बिट. सर. हाँ बोलिए. हाँ सर, एक साइड पीछे कीजिए, मुझे कुछ डाउट था. बोलो. सर जो हम लोग यहाँ पे ए जो कॉर्नऑफ मैप बनाया है 3 वेरिएबल वाला, सर इसमें जो 1 1 लिख रहे हैं वो वैल्यूज है ना जिसमें डिफरेंस की वैल्यू 1 है? यहाँ पे ये के मैप बनाया गया है स्पेशली बीओ के लिए, समझ आ रहा है? ओके सर. ना कि डिफरेंस डी के लिए, बीओ के लिए बनाया गया है. के मैप जब भी बनाया जाता है तो किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए बनाया जाता है जिसका आउटपुट हम निकालना चाह रहे हैं. तो बीओ के लिए जब बनाते हैं तो देखा जाता है कि कौन अपने को, जैसे सपोज दैट बीओ के लिए बनाना है, तो बीओ किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ए बी और बी आई पर. तो आपको 3 वेरिएबल के मैप भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों इनपुट पर डिपेंड कर रहा है बीओ. ठीक. अब आप ए बी बी आई 3 वेरिएबल को लेकर के आपने के मैप डिजाइन किया. अब मैपिंग के लिए जो है सो देखना है कि बीओ का वैल्यू 1 कहाँ पे है. तो आपने देखा यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग ए बी और बी आई का वैल्यू क्या है, तो 0 0 1. तो देखिए 0 0 1 पे हमने 1 लिख दिया. सिमिलरली ये वाला 1, 0 1 0 0 1 0 मतलब कहाँ गया, ये वाला है. ठीक. उसके बाद फिर कौन सा है, ये वाला. मैंने 0 1 1 0 1 1 बोले तो ये है. फिर उसके बाद दिस वन 1 1 मीन्स ये वाला. तो हर जगह हमने 1 1 लिख दिया, यानी मैपिंग कर दिया. अब पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग के अनुसार हमारा एक्सप्रेशन कर दिया. ओके. इज देयर एनी डाउट? और कोई डाउट है क्या? कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालने के पहले जो है हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल से के मैप डिजाइन करते हैं, के मैप से ही हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं. उसके बाद जो है हमारा सर्किट डिजाइन होता है. ये प्रोसेस होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ. प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी
क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या है उसमें। ठीक, लॉजिक से हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। लॉजिक इन द सेंस वही है कि कितने इनपुट रहेंगे, आउटपुट कितने रहेंगे, कौन सा आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, वो लॉजिक है। फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल डिजाइन किया जाता है। ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद तब हम लोग बाई टेकिंग हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भाई के मैप, के मैप का ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक, और लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं। यही प्रोसेस होता है। दिस इज द मेन प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस यही है। लॉजिक मतलब वही हो गया कि कितने इनपुट रहेंगे, कितने आउटपुट रहेंगे, और कैसे डिफाइंड होगा। जैसे आपने अभी लॉजिक बनाया किसके लिए, हाफ सबट्रैक्टर के लिए, फुल सबट्रैक्टर के लिए, कि हमें पता है कि क्या करना है, a माइनस बी आई ये करना है, और इस पर डिपेंड कौन कौन कर रहा है, तो डिफरेंस और बी ओ डिपेंड कर रहा है। ये हो गया लॉजिक। लॉजिक होने के बाद इसको देख करके आपने ट्रुथ टेबल डिजाइन किया। ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद के मैप का सहारा लेकर के लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने बनाया, और लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने के बाद तब आपका सर्किट डिजाइन। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बेसिकली प्रोसेस। ठीक, और ये पूरा आपका डिजिटल में यही प्रोसेस होता है, यही करना रहता है। आप आइदर कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करो तो, या सीक्वेंशियल सर्किट की बात करो तो, सारे सर्किट्स को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। ओके, अब देखिए हम लोग देखते हैं 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर। पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है, ए है और बी है, इसको हम ऐड करना चाहते थे। क्या किया हमने, 0 1 दोनों को ऐड करना है, आराम से ऐड कर दिया। फिर बाद में हमने ये भी बताया कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि 1 1, जैसे सपोज दैट कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि सपोज दैट 1 1 0 1 और यहाँ है 0 1 0 1। ठीक, ए और बी का, ये आपका A0 है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। सिमिलरली B0 B1 B2 B3। ठीक, इसको अपने को ऐड करना है। ठीक, तो अब ऐड करने के लिए हम लोग करते क्या है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, A3 A2 A1 A0, दिस इज इक्वल टू 1 1 0 1, यानी A3 का वैल्यू 1 है, A2 1 है, A1 0 है और A0 1 है। सिमिलरली B3 B2 B1 B0, दिस इज इक्वल टू 0 1 0 1। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। राइट, अब ऐड करने के लिए हम लोग करते क्या है, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं और कैरी 1 निकालते हैं। ठीक है, फिर 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1, फिर से 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विथ कैरी 1। यही काम किया हमने। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या एक हाफ एडर से ये काम चल जाएगा क्या? कोई बता पाएगा कितने हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी या कितने फुल एडर की जरूरत पड़ेगी? एनीवन? कोई भी बताइए कि फुल एडर की जरूरत पड़ेगी कि हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, और अगर फुल एडर की जरूरत पड़ेगी या हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी तो कितने? तो 2 हाफ एडर्स की। 2 हाफ एडर की और सर एक फुल एडर। 1 फुल एडर से काम चल जाए। सर 4 फुल एडर।
4 फुल एडर। और कोई बताइए जल्दी से, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, चुपचाप रहने से नहीं काम चलेगा। एवरीबडी पार्टिसिपेट। अटेंडेंस नहीं दूंगा अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो। यही 2-3 लोग को दूंगा बस अटेंडेंस। बताइए बाकी लोग। नहीं पता है तो बोलिए कि सर नहीं पता है। कितने लोग ज्वाइन किए हैं भाई? सर नहीं समझ आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा। एक जन तो बोले नहीं समझ में आ रहा है, बाकी कहाँ हैं? सब सो रहे हैं कि आराम कर रहे हैं? कहाँ है भाई बाकी लोग? 61 लोग जुड़े हुए हैं। अक्षत पांडे। सर बताया ना सर, 4 फुल एडर। अच्छा आप बता दिया। अदिति। यस सर। हाँ क्या क्या? यस सर। बताइए क्या पूछ रहा हूं मैं? क्या पूछ रहा हूं बताइए। नहीं है तो आप एब्सेंट हो जाएंगे फिर। आदित्य राज यस सर। बताइए क्या होगा जो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है, उतना भी तो बताने के लिए बोलना चाहिए आपको कि नहीं समझ में आ रहा है सर। अल्पना। यस सर। हाँ क्या क्या? यस सर। सर बताइए। नहीं समझ आ रहा हूँ। तो क्यों नहीं बोले अभी तक कि नहीं समझ में आ रहा है? चुपचाप खाली सुन रहे हैं बस। तो बोलो भाई, जैसा लग रहा है मैं दीवार को पढ़ा रहा हूं क्या। अब देखिए, अभी तक फुल एडर जो हमने पढ़ा था, तो फुल एडर में सिंगल सिंगल बिट का हम लोग एडिशन करते थे, राइट। ए बी और कैरी इन का, यानी कि कुल मिला के बोल सकते हैं आप कि जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये कैरी इन है, तीनों को ऐड करने के लिए एक फुल एडर का हमने यूज किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 बिट का है, तो जितने भी बिट के रहेंगे उतने नंबर ऑफ फुल एडर की जरूरत अपने को पड़ेगा। जैसे एक फुल एडर ये, दूसरा फुल एडर ये, तीसरा फुल एडर ये और चौथा फुल एडर ये। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो हाफ एडर से भी काम चल जाएगा, यहाँ पे भी हाफ एडर के काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, एक होता है कैरी जनरेशन और दूसरा होता है कैरी प्रोपगेशन। कैरी जनरेट जो है वो हो सकता है 1 रहेगा तभी जनरेट होगा, लेकिन प्रोपगेट हमें 0 या 1 करना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट। इस समय यहाँ पे हम लोग को 0 कैरी भेजना पड़ता है एज ए सी इन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन 1 + 0 इज इक्वल टू 1 विथ कैरी 0 यहाँ जाएगा ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब ये है कि ए बी और सी इन को हमें ऐड करना पड़ रहा है हर जगह। तो एक फुल एडर ये, दूसरा फुल एडर ये, तीसरा फुल एडर ये, चौथा फुल एडर ये, मींस 4 फुल एडर इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ 4 बिट नंबर। समझ में आ रहा है? नाउ अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एडिशन किस तरह से हो रहा है वो देखिए। A0 B0 सी इन, उसके बाद S0। S0 कौन सा है? ये S1 S2 S3 एंड S4। A0 B0 ये है, इसको हमने ऐड किया, S0 निकला और साथ साथ सी आउट भी निकला है जो एज ए कैरी इन नेक्स्ट फुल एडर में जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि 4 बिट का एडिशन इस टाइप से हो रहा है कि 4 फुल एडर विल बी अरेंज्ड इन द कैस्केडिंग ऑर्डर। Okay, arrayed in the cascading order in which carry out of one full adder will behave as carry into the next full adder। बात समझ में आ रही है? Carry out of one full adder will behave as carry into the next full adder। इस तरह से हमने यहाँ पे शो किया है।
Similarly, carry out of next full adder will behave as carry into the next full adder. तो यहाँ पे 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर है, तो हमें 4 फुल एडर कैस्केडेड ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मीन्स हमारा डायग्राम जो है सो इस टाइप से ही होगा। पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं। A0 B0 Cin और S0 के साथ साथ एक Cout भी हमारे पास आउटपुट है। हमने A0 B0 में क्या लिखा, 1 और 1, इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद कैरी इन हमारा बाय डिफॉल्ट क्या हमने बताया, 0 देना पड़ेगा, वो 0 हमने यहाँ दे दिया। अब S0 का वैल्यू कितना आया, S0 का वैल्यू आया है 0, देखिए यहाँ पे, और Cout का वैल्यू कितना आ गया है, 1। नाउ दिस Cout विल बिहेव एज कैरी इन टू द नेक्स्ट फुल एडर। देखिए कैरी इन की तरह ये बिहेव करेगा। अब अगर ये कैरी इन की तरह बिहेव कर रहा है तो देखिए A1 B1 और Cin और S1 और यहाँ Cout। A1 का वैल्यू कितना है, 0, B1 का वैल्यू कितना है, 0, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 0 0, और Cin का वैल्यू कितना है, ये 1 जो है सो Cin के रूप में काम करेगा। तीनों को ऐड किया, S1 का वैल्यू कितना आया, 1, और Cout का वैल्यू कितना आया, 0 आया, 0 लिख दिया हम। Now again this Cout will act as Cin to the next full adder. So here also we write A2 B2 Cin or S2 or Cout. Now this Cout 0 will act as Cin to the next full adder. So here A2 का वैल्यू कितना है, 1, और B2 का वैल्यू भी 1 है, Cin का वैल्यू 0, ऐड करेंगे S2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और Cout का वैल्यू कितना हो जाएगा। Now this one will again act as Cin to the next full adder. तो फिर लिखते हैं A3 B3 Cin S3 एंड Cout। A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, B3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, Cin का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला 1, S3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, एंड Cout विल बी इक्वल टू 1। So we may say that this Cout, the last one Cout, can also be written as S4, ये देखिए S4। तो इस तरह से एडिशन होता है बेसिकली। अब इसको हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, लॉजिक यही। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए तो नहीं नोट किए। फटाफट नोट कीजिए। हो गया नोट? नहीं सर, एक सेकंड, वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। नोट करो जल्दी से। ई सेक्शन रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। 2 अदीबा नूर, अदिति झा। प्रेजेंट सर। कौन, अदिति झा? यस सर। हाँ। आदित्य राज, प्रेजेंट सर। अल्पना, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अंजलि वर्मा,
अंजलि वर्मा, अनुरूप, अर्चित, प्रेजेंट सर। आसमा, आसमा फारूकी, आयुष, भूमिका, चैतन्य, भूमिका, चैतन्य, देवेंद्र, दिशा जैन, हर्ष, प्रेजेंट सर। हर्ष निताम, प्रेजेंट सर। मीनाक्षी नेताम, Present, sir. उमेश, प्रेजेंट सर। जॉनसन, प्रेजेंट सर। कबीर अहमद, कितेश्वर, खुशी देवांगन, Present, sir. किरण, क्रिस, प्रेजेंट सर। कुणाल आदित्य, अदातीय, कुणाल, कुंजल, Present, sir. कौन है कुणाल की कुंजल, कौन हो? Sir, कुंजल, Kunjal. कुंजल ना, ठीक है, कुणाल नहीं है। लिपाक्षी, मानसी, नमन, प्रेजेंट सर। नमन, यस सर। फिर परागी, पार्थ, प्रेजेंट सर। ये हो गया। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जो ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। दिस इज फुल एडर, जीरोथ फुल एडर, FA0 से रिप्रेजेंट किया गया है, या फर्स्ट फुल एडर। ये सेकंड फुल एडर को FA1 से, और थर्ड फुल एडर को FA2 से, फोर्थ फुल एडर को FA3 से। ये आपका C इन है, ठीक है, और A0 B0, A0 B0, और ये आपका हो गया S0। नाउ ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर C आउट 0, एंड ये आप लिख सकते हैं C इन 0, और यहां लिख दीजिए C इन 1। नाउ यहाँ पे आप A1 B1 लिख दीजिए, A1 B1, और इसको लिख सकते हैं S। ये आपका C आउट 0 C इन 1 के बराबर ही होगा, सेम चीज है ना। अभी हमने ऊपर दिखाया डायग्राम से, सॉरी वो बना करके, C आउट 1, और ये हो जाएगा आपका C इन 2, ठीक है, और ये है आपका S2, ये हो जाएगा S3, यहाँ हो जाएगा A2 B2, A2 B2, और A3 B3, यानी A3 B3, और ये C आउट 2 C इन 3।
and this is C out 3, and it will behave like S4. So this is the 4-bit parallel binary adder. Here we are seeing that C out of FA0 will act as C in to the next full adder FA1. Similarly, C out of FA1 behave like C in to the full adder FA2. Similarly, C out of FA2 will behave like C in to the next full adder FA3. ठीक है, means all the full adders are arranged in cascaded order. So it means that in generalized case we can say that for the design of n bit parallel adder, n bit है ना, for the design of n bit parallel adder we require n number of full adder. For n bit parallel adder, we require n number of full adder. n number of full adder. ये जनरलाइज स्टेटमेंट है. अब इससे रिलेटेड आप लोग थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिएगा, लगभग आपका पेज जितना बड़ा होगा उसमें से 25% या 20% स्पेस छोड़ दीजिएगा. मैं फोटो खींच करके भेज दूंगा, उसको आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा. जो मैंने बताया है वो उसमें लिखा हुआ है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद आज इतना ही. प्रांजल हिंदुजा, प्रतीक प्रेजेंट सर. प्रियल तिवारी, प्रियेश, प्रेजेंट सर. राघव, प्रेजेंट सर. एस साई रोहित, प्रेजेंट सर. रितेश कुमार ठाकुर, रोमान, राशि पांडे, प्रेजेंट सर. सलोनी, समीक्षा, संस्कृति, सत्यम, सौरभ कुशवाहा, शताक्षी, श्रुति दुबे, शुभम. प्रेजेंट सर. कौन? श्रुति दुबे. यस सर. शुभम देवनाथ, शुभम द्विवेदी, शुभम कुमार देवांगन, शुभांकर तिवारी, सोमेश कुमार, सौम्य गुप्ता, तुषार, ट्विंकल, विकास. प्रेजेंट सर. क्या नाम है? सर विकास. विनीत कुमार सिंह. यस सर. प्रेजेंट. विनीत सिंह ना. यस सर. विपुल नायक, विवेक राठिया, प्रेजेंट सर. यासी साहू, प्रेजेंट सर. योत्सी जैन, आकाश देशमुख,
Present, sir. अभिषेक घोष, Yes, sir. अभिषेक मधुकर, Present, sir. अभिषेक पांडे, अभिषेक पांडे है ना, फिर अभिषेक तिर्की, Present, sir. आदित्य मुनि, अक्षत पांडे, Present, sir. अमान, अमन, अमित गुप्ता, अमितेश, Yes, sir. क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अरे नाम बताओ ना, यस सर जो बोले हो। Amit, sir. Amit. कहाँ गायब हो जाते हो? रोल नंबर 10. सर आवाज कट रही थी उस समय इसलिए